टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक इलोन मस्क ने यह दावा किया है कि वो 2050 तक मार्स पर इंसानों का पूरा शहर बनाएगा, जिसमें 10 लाख इंसान रह सकेंगे और वो भी अर्थ की मदद के बगैर। इलोन मस्क के इस प्लान का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन मार्स कोलोनाइजेशन के इस ख्वाब पर लोग तब यकीन करने लगे जब नासा ने भी स्पेस एक्स के मार्स मिशन को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि पिछले कई सालों से स्पेस एक्स रॉकेट टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। जैसा कि हम जानते हैं कि इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक ऑटो पायलट कार्स बनाने में भी एक्सपर्ट है। इसी तरह स्पेस एक्स के रॉकेट्स में भी ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जिसमें वो कम से कम फ्यूल यूज़ करके स्पेस तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। मार्स, जो कि हमारी ज़मीन से 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर है, वहाँ तक इंसानों को पहुँचाने के लिए एक ख़ास किस्म की स्टारशिप तैयार की जा रही है, जो इलोन मस्क के मुताबिक टेस्ला में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज पर ऑपरेट होगी, यानी इसमें फ्यूल कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। मार्स तक तो वो इंसानों को पहुंचा देगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि मार्स पर इंसानों की कॉलोनी कैसे मुमकिन होगी। आखिर इलोन मस्क और नासा इस हरे भरे अर्थ को छोड़कर इंसानों को इस बंजर मार्स की ज़मीन पर क्यों बसाना चाहते हैं? क्योंकि ना ही वहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, ना ही खाने पीने का सामान, और ना ही -100 डिग्री सेल्सियस जितनी सर्दी में सर छुपाने की जगह। जब वहाँ इंसान के रहने की कोई बेसिक फैसिलिटी ही मौजूद नहीं है, तो आखिर मार्स पर इंसानों की कॉलोनी बनाना कैसे मुमकिन होगा? ज़हन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आप इस वीडियो में जान सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जब इस अर्थ पर इंसान के रहने की सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तो फिर इंसानों को मार्स पर भेजने की ज़रूरत ही क्या है? पिछली कई सदियों से हमारे प्लैनेट अर्थ की हेल्थ के ऊपर जो भी सर्च हो रही थी, अफसोस के साथ तमाम रिसर्च के रिजल्ट नेगेटिव आए हैं। साइंसदानों का कहना है कि जब से इंसान ने फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोल और गैस का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि अर्थ पर किसी भी जानदार का रहना मुमकिन नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स भी धड़ाधड़ पिघल रहे हैं, जिनकी वजह से फ्लड्स, साइक्लोन और सुनामीज का चांस भी बढ़ता जा रहा है। बात सिर्फ फ्यूल के इस्तेमाल की नहीं है, इस पोल्यूशन ने हमारी अर्थ की ओजोन लेयर्स को भी डैमेज कर दिया है। वो ओजोन लेयर जो सूरज से निकलने वाली जानलेवा रेस से हमें बचाती है, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता करके डैमेज होती जा रही है। यानी एक तरफ पोल्यूशन से पैदा होने वाली गर्मी और दूसरी तरफ खौफनाक सोलर रेडिएशन। साइंसदानों को एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि एक ना एक दिन हमारी ज़मीन रहने के काबिल नहीं रहेगी, और यही वजह है कि हम इंसान अपने लिए एक दूसरा घर यानी एक दूसरा प्लेनेट अभी से ढूंढ रहे हैं। लेकिन सिर्फ मार्स ही क्यों? हमारे सोलर सिस्टम में तो दूसरे भी कई प्लैनेट्स मौजूद हैं, तो फिर आखिर मार्स को ही क्यों चुना जा रहा है? हमारे सोलर सिस्टम में हमारा एक पड़ोसी प्लैनेट वीनस है और दूसरा मार्स। वीनस जो मार्स के मुकाबले में अर्थ से काफ़ी ज़्यादा करीब है, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ वही सब कुछ है जिससे हम भाग रहे हैं, यानी गर्मी। जी हाँ, वीनस सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाला दूसरा प्लैनेट है, जहाँ गर्मी इतनी शदीद होती है कि लोहे को भी पिघला कर रख दे। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी है मार्स, जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाला चौथा प्लैनेट है। यहाँ वीनस जैसी आग तो नहीं बरसती, पर यहाँ सर्दी अर्थ के ऑप्टिक रीजन से भी ज़्यादा होती है। सिर्फ कड़ाकेदार सर्दी ही नहीं है जो मार्स पर इंसानों के लिए मुश्किल खड़ी करे, बल्कि ना ही वहाँ ऑक्सीजन है और ना पानी, यानी इंसान के ज़िंदा रहने की बेसिक फैसिलिटीज़ भी मौजूद नहीं है। ये सारी कंडीशंस जानने के बावजूद भी नासा और इलोन मस्क के पास ऐसा क्या प्लान है जिससे वो मार्स पर इंसानों को जिंदा रख सकते हैं? इलोन मस्क के प्लान के मुताबिक 2026 में मार्स पर पहले इंसानों का एक छोटा ग्रुप जाएगा। इस ग्रुप के पास कम से कम 2 साल जिंदा रहने की तमाम चीज़ें मौजूद होंगी, यानी खाना पीना और ऑक्सीजन वगैरह। लेकिन इस ग्रुप के वहां जाने से भी पहले मार्स पर एक प्रोटेक्टिव शेल्टर बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मार्स पर मिट्टी के खौफनाक तूफान इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
ये प्रोटेक्टिव शेल्टर्स मार्स पर मौजूद मिट्टी से ही बनाए जाएंगे, लेकिन जब मार्स पर इंसान नहीं होंगे तो ये शेल्टर्स आखिर बनाएगा कौन? हैरत अंगेज तौर पर ये शेल्टर्स मार्स पर मौजूद रोबोट्स बनाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट्स को इंसानों से पहले मार्स पर भेजा जाएगा। ये एक खास किस्म के रोबोट्स होंगे जो वैसे तो अलग अलग हिस्सों में काम कर सकेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर आपस में जुड़ भी सकेंगे। ये रोबोट्स इंसान के काम करने से काफी ज्यादा फास्ट काम करेंगे, जिनमें कैमराज, सेंसर्स, मिट्टी खोदने के लिए आलात और 3D प्रिंटर्स यूनिट्स भी लगे होंगे। सोलर एनर्जी से चलने वाले ये रोबोट्स पहले तो सेंसर्स की मदद से एक खास किस्म की मिट्टी ढूंढेंगे। जिस जगह पर वो खास मिट्टी ज्यादा पाएंगे वहीं पर अपना बेस यूनिट कायम कर लेंगे। इन रोबोट्स में से जिसका काम डगिंग का होगा वो इस जगह को खोद कर मिट्टी को कलेक्ट करेगा और फिर छोटे छोटे रोबोट्स ये मिट्टी रिफाइनिंग यूनिट तक लेकर जाएंगे। रिफाइनिंग के बाद ये मिट्टी 3D प्रिंटर यूनिट तक पहुंचाई जाएगी, जो एक एक लेयर करके 3D प्रिंट करते जाएंगे। कई महीनों तक ये काम ऐसे ही चलता रहेगा, जिसको अर्थ से बैठकर भी मॉनिटर किया जा सकेगा। शेल्टर कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगा रोबोट्स का दूसरा फेज। अब मार्स पर इंसानों का एक ग्रुप लैंड करेगा और इनके पास काफी सारा सामान भी होगा। मार्स पर मौजूद रोबोट्स इंसानों को वहां पर वेलकम करेंगे और इनका सामान उठाकर लैंडिंग साइट से बेस यूनिट तक लेकर जाएंगे और बेस यूनिट के शेल्टर के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स को रखा जाएगा, जो अपने आप इन्फ्लेट हो जाएंगे। क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम है, इसी वजह से इंसान वहां प्रेशराइज्ड यूनिट्स में रहेंगे, यानी इन यूनिट्स में अर्थ की तरह आर्टिफिशियल प्रेशर बनाया जाएगा। ये सारे प्रेशराइज्ड कैबन्स जो एक दूसरे से जुड़े होंगे और इनको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए एक सोलर फार्म रोबोट्स की मदद से कायम किया जाएगा। अगर किसी इंसान को बेस यूनिट से बाहर जाना होगा तो एक स्पेशल गाड़ी कैबिन के दरवाजे से आकर फिक्स हो जाएगी, ताकि दरवाजा खोलने से अंदर का प्रेशर लीक ना हो सके। अब बारी होगी मार्स पर एक ग्रीन हाउस बनाने की, ताकि मार्स पर वेजिटेशन की जा सके। साइंस रिसर्च के मुताबिक मार्स पर स्टार्टिंग में सिर्फ पोटैटोज और बीन्स लगाए जाएंगे। ग्रीन हाउस के अंदर प्लांट्स जैसे जैसे बड़े होंगे, इनमें से एक ऐसी चीज निकलेगी जिसका मार्स पर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो है ऑक्सीजन। ये प्लांट्स मार्स पर सब्जियों के अलावा इंसानों को ऑक्सीजन भी देंगे, लेकिन ये ऑक्सीजन इतना ज्यादा नहीं होगा, इसलिए जल्द अज जल्द मार्स पर ऑक्सीजन बनाने का भी बंदोबस्त किया जाएगा। हैरत अंगेज तौर पर ये एक्सपेरिमेंट मार्स रोवर पहले ही कर चुका है। एक स्पेशल डिवाइस जो सोलर एनर्जी के लिए ऑपरेट होगी, वो मार्स के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर इसमें से हीट और इलेक्ट्रिकल करंट पास करेगी, जिससे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से अलग हो जाएगा और इस ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लिया जाएगा। यानी अब इंसानों की एक छोटी टीम वहां ऑक्सीजन भी बना सकेगी। खाने के लिए इनके पास सिर्फ 2 डिश ही सही पर खाना मौजूद होगा, और मार्स की जमीन के नीचे फ्रोजन वाटर मार्स पर मौजूद रोवर पहले ही दरियाफ्त कर चुका है, तो इस बर्फ को पिघलाकर पानी भी बनाया जाएगा। मार्स पर भेजे गए इंसान अब अर्थ की मदद के बगैर जिंदा भी रह सकेंगे और वक्त पड़ने पर वापस अर्थ की तरफ रवाना भी हो सकेंगे। लेकिन क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? क्या मार्स पर जाने वाले लोग कभी भी अपने कैबिन से बाहर नहीं निकलेंगे? अगर मार्स पर जाकर भी ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है तो फिर इतने ज्यादा तान शान की आखिर जरूरत ही क्या थी? साइंसदानों के पास इस मसले का तो कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन इनका ये ख्याल है कि अगर मार्स के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी चेंजेस की जाएं जिससे मार्स का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो शायद आने वाले 100 या 200 सालों के बाद मार्स वैसा ही हरा भरा हो सकता है जैसे अभी हमारी जमीन है। यानी साइंसदानों के मुताबिक मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने से वहां जिंदगी गुजारी जा सकती है, और इस काम के लिए जो आइडियाज दिए जा रहे हैं वो जानकर यकीन करना मुश्किल होगा। एक MIT स्टूडेंट मार्गरेटा मैरिनुआ का आइडिया है कि मार्स पर रोबोट्स की मदद से फैक्ट्रीज बनाई जाएं जो सुबह शाम और दिन रात सिर्फ एक ही काम करेंगी। उनका काम होगा सिर्फ धुआं निकालना, और इस धुएं की वजह से मार्स पर भी वही सब कुछ होगा जो अर्थ के साथ हो रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग। दूसरी तरफ इलोन मस्क ने भी मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक आइडिया दिया है, और वो ये है कि मार्स पर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किए जाएं। उनका कहना है कि मार्स पर 10,000 न्यूक्लियर मिसाइल फायर किए जाएंगे तो वहाँ की आइस भी मेल्ट होगी और वहाँ का ओवरऑल टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से मार्स जल्द अज जल्द इंसानों के रहने के काबिल बन सकेगा।
नाज़रीन, इलोन मस्क और नासा का अभी तक का यही प्लान है कि 2026 में पहले इंसानों का छोटा ग्रुप वहां जाकर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करेगा और फिर हर 2 सालों के बाद जब अर्थ और मार्स एक दूसरे के करीब जाते हैं तब वहां मजीद लोग भेजे जाएंगे। 2050 तक मार्स पर 10 लाख लोग ऐसे ही प्रेशराइज्ड कैबिन में रहेंगे और साथ साथ मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भी कोशिशें की जाएंगी। उनका ख्याल है कि 100 या 200 सालों के बाद वो मार्स को भी अर्थ जैसा प्लेनेट बनाने में कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन, उम्मीद है कि ज़ैन टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।